ब्रेड चिकन पैटीज़ जैसे कि हम बेकरी के अंदर देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना कैसे घर में बनाई जाती है इसको सीखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ बनाई जाती है। आज आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ हम सिखाएंगे। ब्रेड चिकन पैटीज़ बनाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। वन बाय वन करके मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। ये हम ब्रेड लेंगे, 1 गिलास दूध लेंगे, आधा चम्मच हमने जो है ये काली मिर्च ले लेनी है, आधा चम्मच ही हमने लहसुन पाउडर लेना है, आधा चम्मच ही हमने यहाँ पे ये अदरक का पाउडर लिया है, ये 2 चम्मच जो है ये मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है, 1 चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सिरका लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे नमक है, 1 अदद प्याज है उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा जो है ये पाउडर लिया है। यहाँ पे ये मैंने 150 ग्राम चिकन लिया है। ये चिकन जो है ये मैंने बॉईल कर लिया और इसको यूँ रेशेदार जो है ये मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे मैंने बना लिया है। और यहाँ पे 2 मैंने अंडे लिए हैं। ये मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पे जो है ये रख लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये 1 अदद प्याज जो कि हमने ऐसे बिल्कुल काटा हुआ था ये मैं आपको दोबारा भी दिखा रहा हूँ। ये आपने जो है इसको डाल देना है और इसको लाइट पिंक करना है। आपने हल्की आंच के ऊपर हम इसको लाइट पिंक करेंगे। ये तकरीबन मैंने हल्की आंच पे ना इसको 2 मिनट मैंने किया है। ये आप इसका देख सकते हैं कलर जो है ये हल्का सा पिंक कलर इसका हो चुका है, ये नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम 1 गिलास जो है ये दूध लेंगे और इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है ये मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगा और इसी तरह हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें 1 गिलास दूध में 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर डालना है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगा। इसी तरह हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट जो है ये पकाएंगे इसमें। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है ये मैंने इसको पकाया है। ये आप देख रहे हैं ये पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है ये काली मिर्च का पाउडर डालूँगा। इसी तरह 1 चम्मच मैं इसके अंदर ये नमक डालूँगा। इसी तरह आधा चम्मच जो है इसको मैं ये डालूँगा अदरक का पाउडर और हिलाते भी रहेंगे साथ साथ। आधा चम्मच जो है ये मैं लहसुन का पाउडर इसमें डालूँगा। ये एक चीज़ आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि आपने इसको में डालते रहना है, इसको हिलाते रहना है। और आधा चम्मच ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दूँगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मैं डाल दूँगा। इसको साथ साथ डालते हुए आपने हिलाते रहना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम जो है ये इसको यहाँ पे पकाएंगे अच्छी तरह से। ये 1 मिनट मैंने पकाने के बाद ये मैंने चिकन जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये मैंने उबाल लिया हुआ है और इसको बिल्कुल इस तरह रेशे में मैंने इसके बना लिए हैं और इसको मैं इसमें डाल दूंगा। चिकन को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है इसमें सोया सॉस डालूँगा। सोया सॉस डालने के बाद इसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सिरका लिया हुआ है, ये मैं सिरका डाल दूँगा। इसी तरह यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया हुआ है, ये भी हम डाल देंगे इसमें। ये तकरीबन सारे मसाले जो है ये हमने डाल दिए। अब फाइनली हमारे पास ये तैयार होने वाला है ब्रेड चिकन पैटीज़ का जो मसाला है ये हम तैयार करने वाले। इसको हल्के हाथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है इसको हिलाना है, मिक्स करना है। इस मसाले को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। जब तक इसका पानी जो है ये खुश्क नहीं हो जाता हमने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। आप देख रहे हैं अभी इसमें पानी मौजूद है, तो जब तक इसका पानी जो है ये खुश्क नहीं हो जाता
हम इसको जो है ये आंच पे रखेंगे। हमने इसका पानी खुश्क करना है। देखें जी, मुकम्मल जो है ये इसका पानी आप देख रहे हैं ये खुश्क हो चुका है। तकरीबन मैंने 2 मिनट से 3 मिनट तक इसको आंच पे मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगा और इसको हम ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको रख के ठंडा कर लेना है। इसी तरह अब ये जो है ये मैं चिकन का मसाला जो है ये निकाल लूँगा। इसको हमने ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख लेना है। ये हमारे पास पैटीज़ बनाने के लिए चिकन का मसाला जो है ये तैयार है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो चिकन का मसाला है ये आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं 10 दिन के लिए। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 दिन के लिए आप फ्रीज़र में इसको स्टोर कर सकते हैं। जितनी देर में चिकन ठंडा होता है मसाला, ये मैं यहाँ पे मैंने ब्रेड के पीस लिए हैं। ये मैं आपको यहाँ पे काटना सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने पैटीज़ के लिए ब्रेड जो है ये काटना है। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि अगर आपके पास कटर है तो आप इसको कटर से काट सकते हैं। अगर कटर नहीं है तो आपने उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके पास कोई भी कप हो, कोई भी अगर आपके पास गिलास हो तो आपने उसको रख के इसको बिल्कुल ऐसे छुरी के साथ जो है ये बिल्कुल आपने ऐसे काट लेना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके के साथ ये आपने सर्कल में काट लेना है। ये देखें जी, ये आप इसको बना लेंगे। ये देखें जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है, ये बिल्कुल देखें जी ये बन चुका है। इन ब्रेड को जो है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनका हमने जो है ये क्रम बना लेना है। तो आपने तमाम ब्रेड के जो पीस हैं बिल्कुल ऐसे बना लेने। देखें जी बिल्कुल सर्कल के अंदर। मैं आपको एक और जो है यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखें दोबारा तरीका देखें, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको कटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप बिल्कुल ऐसे जो है ये काट सकते हैं। इसी तरह से ये देखें जी मैंने तमाम जो है यहाँ पे ऐसे काट ली हैं ब्रेड को, और ब्रेड के जो साइड से बचा था उसको मैंने ग्राइंड करके देखें जी ऐसे मैंने क्रम बना लिया है। इसी तरह अभी मैं यहाँ पे अंडा लूँगा। 2 अदद जो मैंने अंडे लिए थे वो मैं इसमें यहाँ पे डालूँगा और इनको अच्छी तरह से जो है ये मैं बीट कर लूँगा। 2 अदद अंडे डालने के बाद मैं अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगा। ये चिकन जो है ये हमारे पास ठंडा हो चुका है। अब ये मैंने जो ब्रेड को काटा हुआ था उसको मैं लूँगा और इसके अंदर जो है ये हम चिकन लगाएंगे। बिल्कुल जो है जितना भी आप लगाना चाहते हैं चिकन आप इसके अंदर जो है ये लगा देंगे। इसी तरह अब मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे ये रख दूँगा। इसी तरह आपने तमाम ब्रेड में जो है ये ऐसे चिकन लगाकर इसको तमाम जो है पैटीज़ ऐसे ही बना के रख लेने। इसी तरह मैंने तमाम ब्रेड के अंदर चिकन लगाकर उनको जो है ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये मैंने रख दिए। अब हमने यहाँ पे ये जो मैंने एग को बीट किया था और ब्रेड क्रम ये हमने ले लिया है। इसी तरह ये जितने भी हमने ब्रेड के अंदर चिकन लगा के रखा है इसको मैं सबसे पहले यहाँ अंडा लगाऊंगा। अंडा लगाने के बाद जो है इसको मैं ब्रेड क्रम में अच्छी तरह इसको लगा लूँगा जी। ये आप देख रहे हैं ब्रेड क्रम जो है ये मैंने अच्छी तरह साइडों से भी आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से लगा लेना है और दरमियान से भी आपने इसको अच्छी तरह से ये लगा लेना है। ये देखें जी इस तरह करके ब्रेड क्रम लगा के तमाम पीस आपने ऐसे करके रख लेने। इसी तरह मज़ीद आप इसकी साइडों से भी जो है मज़ीद अंडा लगा के ताकि इसकी साइडें जो है ये खुल ना जाएं, आप इसको मज़ीद यहाँ पे क्रम जो है ये आप लगा सकते हैं ऐसे। ये अब जी आपके पास मुकम्मल तौर पे तैयार है। ये देखें जी हमने इनको क्रम लगा के अंडा लगा के इस तरह रख लिया है।
आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कम से कम 3 दिन के लिए। ज़्यादा रखेंगे तो ब्रेड ख़राब हो जाएगा। 3 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही, और जब ज़रूरत हो आप निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करना दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल। अब मैं इसको पहले गरम कर लूँगा अच्छी तरह से, इसके बाद मैं इसमें वो पैटीज़ डालता हूँ। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, आंच हल्की पर। अब मैं इसको जो है ये डाल दूँगा। ये आपने हल्की आंच के ऊपर डालना है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका जो है वो ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तकरीबन 1 मिनट तक हल्की आंच पे मैंने इसको कर लिया है, और अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगा, और वहाँ पे भी तकरीबन मैं 2 मिनट अब इसको लगाऊंगा। ये हमारे पास मुकम्मल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। देखें जी, तमाम पैटीज़ को, चिकन पैटीज़ को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बेकरी की तर्ज के ब्रेड चिकन पैटीज़ मुकम्मल और अच्छी तरह ये देखें जी, ये तैयार हैं। घर में बआसानी आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए।